तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर में साथ ही साथ ये कि वो पूरी मुकम्मल रियासत का दर्जा भी जम्मू कश्मीर को हासिल नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के अब दो हिस्से हैं। एक हिस्सा उसका लद्दाख है जिसे यूनियन टेरिटरी ऐलान किया गया है कि वो यूनियन टेरिटरी होगा जो सीधे मरकज़ से क़यादत होगा, जबकि जम्मू कश्मीर में असेंबली भी होगी लेकिन वो यूनियन टेरिटरी होगी और वहाँ पर अब गवर्नर की बजाय लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे और साथ ही वहाँ असेंबली भी होगी। इस खबर पर कई तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने जम्मू के लोगों से बातचीत की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से आज धारा 370 को ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया और जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया है और उसके साथ साथ लद्दाख को भी अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला है, तो जम्मू के लोगों की क्या इसमें राय है और किस तरह इस चीज़ को वो देखते हैं, इस पर बात करने के लिए कुछ लोग हैं हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस चीज़ को वो लेते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। अमित गुप्ता। किस तरह आज के डिसीजन को लेते हैं? पूरे जम्मू का यूथ, जम्मू के लोग, आम जनता बहुत खुश है। ये चीज़ पहले होनी चाहिए थी। 370 के लिए जो त्राही त्राही मची हुई थी यहाँ के लोगों के लिए, आम जनता के काम नहीं होते थे। अब ये मोदी जी का बहुत स्वागत करते हैं। ये चीज़ पहले होनी चाहिए थी। और जितने भी डेवलपमेंट काम रुके हैं डायरेक्ट सेंटर इससे तालमेल स्टेट के साथ हो जाएगा, यहाँ की जनता के साथ होगा। जिनको फंड फैसिलिटी फंड्स डेवलपमेंट काम जैसे झील का काम है, प्रोजेक्ट बड़े बड़े, इसे आम जनता के जो जैसे भी छोटे पेंशन के काम होते हैं डायरेक्ट सेंटर के साथ तालमेल होने से जम्मू के लोगों को इससे बहुत बेनिफिट है। इससे हमेशा हम जम्मू के लोग मोदी जी के साथ हैं और बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है ये, बहुत बढ़िया। आपका नाम? सर अकरम शाह गिलानी, मैं बारामूला उड़ी से। किस तरह लेते हैं? ये बहुत बढ़िया फैसला किया सर। इससे हमारे जम्मू कश्मीर के और लद्दाख का तीनों खित्तों का फ़ायदा है और तरक्की में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि कुछ फैक्ट्रियां लगेंगी, बेरोज़गारी कम हो जाएगी, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है। वेलकम। करप्शन को कितना कम? करप्शन में भी फ़र्क आएगा इसके, क्योंकि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट नज़र रखेगी, तो ये जो सियासी कुर्सियां गर्म करते हैं और लोगों को नुकसान देते हैं, इसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि ये लोगों को जो रुकावटें थोड़ी थोड़ी आ रही हैं अपने घरों में पहुंचने के लिए, मैं भी होटल करके यहाँ बैठा हूँ, मुझे उड़ी जाना था, मैं कल से होटल में बैठा हूँ। यहाँ बहुत लोग इस तरह रास्ते में फंसे हुए हैं, इनको अपनी अपनी जगह पहुँचने का कुछ जरिया बनाया जाए, किसी भी तरीके अपने अपने घरों में इनको पहुँचाए। और भी जो जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि फैक्ट्रियाँ आएंगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको कंपटीशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर के लोगों के लिए भी जॉब्स यहाँ पे रखी गई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप क्या उस कंपटीशन में खरे उतरेंगे? तो अगर ऐसा है तो फिर ऐसा है कि अगर सरकार ऐसा कर रही है 370 में हमें तोड़ के दे रही है, तो हम ये करें, उनसे ये कहेंगे कि सबसे पहले जो हमारे जम्मू का यूथ है उनको कुछ ना कुछ मिले। सरकार जो बाहर के आएंगे उनके लिए बाद में कुछ रखें, जो हमारे लिए, जो ऐसे हमारा यूथ है, लगा लो 10,000 हमारा यूथ है जम्मू में, 20,000 लड़का जिनको जॉब की जरूरत है वो बाद में जॉब करेगा, वो पहले जॉब करेगा, जो बाहर के आएंगे उनको बाद में जॉब मिलेगी, वही हो सकता है। बाकी बहुत अच्छा हुआ जो 370 टूटी है, हमारे लिए हमें बहुत फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो आम लोग हैं यहाँ पे, जो यूथ है या आम लोग हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो जम्मू के यूथ से बात की समीर ने और उन्होंने कहा कि नौकरियां मिलनी हमारी प्रायोरिटी है। कुछ ऐसा होना चाहिए कि जम्मू के यूथ को पहले नौकरी मिले, उसके बाद बाहर वालों को नौकरी मिले। हमारी नुमाइंदा रचना ने दिल्ली में कश्मीरी पंडितों से बातचीत की है। उनका क्या मौक़िफ़ है, उनका क्या तासुर है, ये आपको सुनाते हैं। कश्मीर अब आज़ाद है, भारत एक है। जिस तरीके से धारा 370 को हटाया गया, उससे कश्मीरियों में बेहद खुशी का माहौल है। इस वक्त हम अमर कॉलोनी के कश्मीरी समिति में पहुंचे हैं। आपको पीछे दिखाना चाहूंगी कि जिस तरीके से कश्मीरी लोग हैं, उन लोगों में खुशी का माहौल है। मिठाई खिलाकर वो अपनी खुशियां मना रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जश्न का माहौल है। किस तरीके से लोगों में खुशी है कि जो कश्मीर है वो अब आज़ाद हो चुका है। इसके लंबे सालों से इसका इंतजार था। लोग हमारे साथ हैं बात करने के लिए, हम उनसे बात करेंगे। सर, एक बात बताइए, धारा 370 आर्टिकल को हटा दिया गया, इसको लेकर किस तरीके से देखते हैं और अब कश्मीर को किस तरीके से देखते हैं? कश्मीर जो आज तक बेड़ियों में था, वो आज हिंदुस्तान के लिए आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आगाज़ नहीं हुआ था। टू नेशन थ्योरी थी, टू कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी थी, आज आज़ाद हुआ है। आज देश के 133 करोड़ लोग आज़ाद हुए हैं और आज ही
आज ही मिलिटेंसी को थप्पड़ पड़ा है। आज ही जो हमारी इकोनॉमिकल पोजीशन को थ्रेट था, जो कश्मीर पे आधी मिलिट्री जाती थी, वो भी आज आज़ाद हुई है। सर ये बताइए कि क्या अब कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा होगा और कश्मीर विकास की राह पर होगा? बिल्कुल। इस जो धारा 370 आज हटा है और ये ऐतिहासिक कदम है जो मोदी सरकार ने लिया है, और इससे बिल्कुल उनकी कमर टूट जाएगी और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ों की कमर टूट जाएगी जिन्होंने अपने ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये 370 धारा लागू करवाया था। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी माइग्रेंट को जो आज आज़ादी मिली है वो आज मिली है। अगर वाकई में देखी जाएगी तो हमारी आज़ादी आज मिली है। जब हमें कश्मीर से निकाला गया, एक पूरी कम्युनिटी को, लाखों लोगों को वहाँ से निकाला गया, एक्सोडस हुआ, वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी, वो ह्यूमन राइट्स की हत्या थी, वो फंडामेंटल राइट्स की हत्या थी। उससे शर्मनाक बात तो सारे वर्ल्ड में नहीं हो सकती है। लेकिन आज जो है, आज का मौका, हमने सारी ज़िंदगी गुजारी है कश्मीर में और हम एज सेकेंड क्लास सिटीजन ट्रीट किए गए हमेशा बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 चंद लोगों के लिए, फॉर सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल जिनको फ़ायदे मिले, जिन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया टू देयर मैक्सिमम और जिनको फ़ायदा मिला, और बाकी जो हम लोग थे हम ट्रीट नहीं किए जाते थे क्योंकि हमें कहा जाता था ये हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी होना वहाँ एक जुर्म था। लेकिन आज हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। हमें आज वो दुख दूर हो गए जो हमें 1990 में मिले थे माइग्रेशन के टाइम। तो कहना है कि कश्मीर के लिए बड़ा दिन है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। आप बताइए कि कश्मीर में आज धारा 370 हटाई गई, किस तरीके से देखते हैं इसे? मैम ये तो हमारे लिए अच्छा है कि उन्होंने ये तो पहले करना चाहता है इनको, क्योंकि हम तो माइग्रेट हो गए पहले 20 साल पहले, आज तक तो कुछ किया नहीं। तो फर्स्ट गवर्नमेंट जो आई है मोदी साहब की, वही अमित शाह जी ने जो ये काम किया, ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम है ताकि कश्मीर में लोगों का कुछ विस्तार हो जाए और हम लोगों का भी कुछ अच्छा हो जाए। ये जो आज का दिन है ये एक ऐतिहासिक दिन है। ये खाली कश्मीर के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज हमने ये थोड़ा प्रूव हो गया कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आपने देखा कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि 70 सालों में जो कोई सरकार नहीं कर पाई वो मोदी सरकार ने कर दिखाया। ये भी कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। विधानसभा अगर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जब इलेक्शन होते तो इस पर चर्चा होती। जहां एक 70 साल में यहां लागू नहीं हुआ तो वहां अगर 6 महीने बाद में लागू होता तो कुछ आसमान गिरने वाला नहीं था। लेकिन पिछले एक हफ्ते से पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख परेशान था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था। मैं रात को 2:30 बजे सोया। जम्मू कश्मीर से भी फोन आते थे, पूरे देश से भी फोन आते थे। अलग अलग अफवाहें थी। कोई कह रहा था जंग हो रही है, कोई कह रहा था स्टेट के 2 हिस्से, कोई कह रहा था 3 हिस्से किए जा रहे थे, कोई कह रहा था डिलिमिटेशन हो रही थी, कोई ये कह रहा था कि आर्टिकल 370 खत्म होगा, कोई ये कह रहा था नहीं आर्टिकल 370 रहेगा, सिर्फ 35A खत्म हो जाएगा। और ये टेलीफोन और चिंता खाली कश्मीर वैली से नहीं थी, लद्दाख से भी थी, जम्मू से भी थी। और जब मैं जम्मू की बात करता हूं, मैं तो रजौरी, पुंछ से लेकर जम्मू, कठुआ, सांबा से लेकर उधमपुर से लेकर रामबन, बारहाल और किश्तवाड़ तक बात करता हूं। मैं जम्मू शहर की बात नहीं करता हूं कि जम्मू शहर ही जम्मू नहीं है, 10 डिस्ट्रिक्ट, और इस डिस्ट्रिक्ट में सब धर्मों की आबादी है। इन 10 डिस्ट्रिक्टों में जम्मू के हिंदू की आबादी भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, जैन भी है और सिख भी है। तो शायद एक विचारधारा करने के लिए चिंता का विषय नहीं हो, लेकिन जिन सब के नाम लिए उनके लिए ये चिंता का विषय था। लेकिन आज जिस तरह से एटम बम फटता अचानक, वैसे इस सदन में सुबह हुआ। माननीय गृह मंत्री जी जब आए तो ऐसा विस्फोट हुआ कि जिन एक एक चीज के लिए आशंकाएं महसूस की जा रही थी एक हफ्ते से,
जब से यहां से पैरामिलिट्री फोर्सेस को जम्मू कश्मीर भेजा गया था, जब से एडीजीपी जेकेपी ने सभी एसपीज को कह दिया था कि आपके पास पूरा सामान है और अगर नहीं है तो 24 घंटे में सप्लीमेंट किया जाएगा। हॉस्पिटल्स में एडवाइजरी दी जा रही थी रिटर्न, कोई डॉक्टर छुट्टी पे नहीं जाएगा। जहां हिल काउंसिल थी कारगिल की, लेखा मुझे नहीं मिला, लेकिन कारगिल का मुझे डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर की कॉपी मिली कि कोई भी ऑफिसर निचले लेवल तक छुट्टी नहीं ले पाएगा। तो ये 27 तारीख से, और होम मिनिस्ट्री के एडवाइजरी लिखित में कि सभी यात्री जो अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए वहां गए हैं वो वापस आना शुरू कर दें। जो पर्यटक हैं वो वापस आए, और जो एडवाइजरी में नहीं था, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एनआईटी है, उसमें देश भर के 500-600 से ज्यादा बच्चे कश्मीर वादी में पढ़ते हैं। उनकी सुबह ही परसों बसें लगाई गई थी सैटरडे को, और उनको इवैक्यूएट किया जा रहा था। जो एडवाइजरी नहीं था, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ, जो लाखों मजदूर हैं हिंदुस्तान भर के, जो गर्मियों में वहां मजदूरी करने जाते हैं, कुछ मजदूरी, कुछ कारपेंटर, कुछ मेसन्स और कुछ कंट्रैक्टर्स बाहर के, सड़कें बनाने के लिए, बिल्डिंगें बनाने के लिए, उनको भी भेजा जा रहा था। तो एक हफ्ते से ही जम्मू कश्मीर में, और विशेष रूप से कश्मीर घाटी में और जम्मू प्रोविंस से कुछ डिस्ट्रिक्टों में एक भय, एक खौफ, एक आतंक का माहौल बना हुआ था कि क्या होगा, कब होगा, क्या होगा। लेकिन जिन चीजों का मैंने उल्लेख किया कि जिस चीज का लोगों को डर था कि इनमें से कोई हो सकती थी, लेकिन कभी भी जम्मू कश्मीर का, भारत का या दुनिया का, क्योंकि जम्मू कश्मीर 47 से ही दुनिया का चर्चा में बने रहा और देश की चर्चा का विषय हमेशा बनता रहा। तो मैं नहीं सोचता कि दुनिया के किसी भी कोने में कितना भी बुद्धिमान आदमी हो, कितना भी अक्लमंद आदमी हो, उसने कभी, और कश्मीर में कितना भी एक्सपर्ट, कई एक्सपर्ट्स हैं कश्मीर में हिंदुस्तान से ज्यादा विदेशी मुल्कों में, शायद उनमें से किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इन 4-5 चीजों में से एक नहीं, 4 की 4 चीजें एक ही ऑर्डर में यहां माननीय गृह मंत्री जी पढ़ेंगे और उसी दिन सदन में लाएंगे और उसी दिन चर्चा भी होगी, उसी दिन पास भी करेंगे। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, 57 पन्नों का यह बिल है, 57 पेजेस। यहां एक एक पन्ने का बिल भी आता है और हम यहां रोज लड़ाई करते हैं कि हमें अमेंडमेंट देने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, और हमारे रूल्स में है पार्लियामेंट कि 2 दिन पहले वो बिल आना चाहिए ताकि हम पढ़ें और अमेंडमेंट दें। साधारण बिल होते हैं, लेकिन यहां एक स्टेट को खत्म किया जा रहा है, हिंदुस्तान के नक्शे से एक स्टेट को खत्म किया जा रहा है। स्टेट, आई एम टॉकिंग ऑफ ए स्टेट, आई एम टॉकिंग ऑफ ए स्टेट, अंडरस्टैंड। हमारी 29 स्टेटें थी, आप 28 कर रहे हैं, तो स्टेट एक खत्म हो गया ना। प्लीज आप ये कह सकते हैं, और प्लीज 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 let me have, Mr. Yadav, let me speak. I am not abusing. I am telling the truth.
क्या 29 स्टेट हैं आपके इस बिल में? तो अगर नहीं है तो एक स्टेट खत्म हो गई ना। आप बताइए ना, जमा करके मुझे बताइए, उठ के बताइए 29 स्टेटें आज इस बिल के पास करने के बाद होंगी। तो नहीं एक स्टेट हिंदुस्तान के नक्शे से खत्म हो गई नहीं क्यों? क्या, अरे क्या बात करते हैं? प्लीज जरा समझा करिए सर। तो एक स्टेट, और वो कौन सी स्टेट? वो स्टेट सिर्फ सर नहीं, सरताज नहीं, वो चाइना के साथ लगा हुआ, वो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ, वो पीओके के साथ लगा हुआ। जहां चीन ने हमला किया उसके साथ लड़ाई लड़ना पड़ी, पाकिस्तान के साथ 3-4 लड़ाइयां हुई, उनके साथ लड़ाई लड़ना पड़ी। और जहां हमारी फौज ने हमारी सीमाओं की सुरक्षा की, वहां जम्मू कश्मीर की आवाम ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने, जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमेशा फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान का मुकाबला किया है, चीन का मुकाबला किया। हमारे जो सोर्स, मैं चीफ मिनिस्टर रहा, हमारी जो लिस्ट इस तरह की स्टेटों में जो बॉर्डर स्टेट है, और एक नहीं 2 देशों के साथ, वहां जब तक आपके लोग आपके साथ नहीं है, जब तक वहां के लोग आपको खबर नहीं देंगे, जब आपके लोग वहां की हाइड आउट्स नहीं बता देंगे, चाहे 1000 साल आप लड़ते रहे, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, नहीं उनको पता चलता, लेकिन यहां हम हर लड़ाई में कामयाब क्यों हुए? क्योंकि हमारे लोग जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे और हिंदुस्तान को अपना देश मानते थे, वो हमेशा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, आर्मी इंटेलिजेंस हो, वो आईबी हो, वो सीआईडी हो या रॉ, इनको खबर देती थी। और सबसे ज्यादा सोर्स हमारा कश्मीर के लोगों का होता था, क्योंकि उनको ज्योग्राफिया मालूम था, उनको लोग मालूम थे। जितनी अचीवमेंट्स हुई है उसमें सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट देता हूं कश्मीर के लोगों ने, जिन्होंने मदद की है फोर्स की, आर्मी फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की और सिक्योरिटी पुलिस की। और ये विश्वास के साथ कि महाराजा हरि सिंह ने एकॉर्ड किया, एक्सेशन किया हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए, उन्होंने पाकिस्तान को चूज नहीं किया। कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान को अपना देश नहीं मांगा, एक धर्म होने के बावजूद उन्होंने हिंदुस्तान को अपना देश माना, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को माना, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के साथ रहना कबूल किया, न कि पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ। यह विश्वास था। आज आपने उस विश्वास को विश्वासघात किया। जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ वो आपके पास आए थे, उस वक्त के लोग, हमारे लिए तो हम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमें तो विश्वास ही विश्वास। लेकिन मैं उन लोगों की बात करता हूं जो आज भी जिंदा है। उन्होंने जो विश्वास किया था यहां के, उन्होंने विश्वास किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने विश्वास किया था सरदार पटेल पर कि ये हमको सुरक्षा देंगे, हमारे कल्चर को भी बिगाड़ेंगे नहीं, हमारी तारीख को, हमारे इतिहास को खत्म नहीं करेंगे, हमारे उसूलों को नहीं तोड़ेंगे और हमारे जज्बात के साथ खेलेंगे नहीं, हमारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए उन्होंने शेख अब्दुल्ला से लेकर नीचे
मोतीलाल बेगड़ा से नीचे, अफजल बेग से नीचे और महाराजा हरि सिंह, उनको भी मैं बधाई देता हूं। और बाद में डॉक्टर करण सिंह, आज तक रीजेंट से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी इन कश्मीर के लोगों ने, अवाम लोगों ने, और जब जब भी आवाज उठी अलहैदगी की तो कश्मीर के लोगों ने उनका मुकाबला किया। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज मारी गई है, ये हजारों सैकड़ों आज बेवाएं बनी हैं, ये उन मिलिटेंटों ने मारी या उनके साथ लड़ते हुए मारे गए। हमारी फौज भी मारी गई, पुलिस भी मारी गई, सीआरपी। लेकिन इतनी कुर्बानियों के बाद आज जब जम्मू कश्मीर पूरा मेन स्ट्रीम में था, आज जम्मू कश्मीर की शादियां पूरे देश में हो रही थी, इंटर रिलीजन शादियां हो रही थी। आज जब पूरे देश के बच्चे हिंदुस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, दूसरे टेक्निकल एजुकेशन में पढ़ते थे, इतना इंटीग्रेशन पिछले 20-30 साल में हुआ। आज आपने एक उसको डिसइंटीग्रेट करने की फिर एक आधारशिला रखी। कानून से इंटीग्रेशन नहीं होती है, इंटीग्रेशन दिल से होती है। कितने कानून हमने बनाए, उससे इंटीग्रेशन नहीं होती। दिल मिल गए, कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। और आप दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए, दिल नहीं मिलेंगे तो कोई आपको इकट्ठे नहीं रख सकता। आज आप लोगों ने, मैं एक मुसलमान की बात नहीं करता हूं, मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध की बात करता हूं। जम्मू कश्मीर, मैं एक समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करता, एक धर्म को नहीं रिप्रेजेंट करता हूं। मेरे लिए सभी एक, सब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग। ये जम्मू कश्मीर आपको मालूम है, वो इतना मजाक जम्मू कश्मीर के साथ आपने किया। 47 से लेकर महाराजा हरि सिंह किंग, 47 के बाद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर एंड सदर रियासत मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। सदर रियासत उर्दू में लिखते हैं, उसका मतलब है राष्ट्रपति। और इस प्राइम मिनिस्टर कितने रहे? 4 प्राइम मिनिस्टर रहे। शेख अब्दुल्ला 5-6 साल, शेख अब्दुल्ला के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद, नहीं, शेख अब्दुल्ला के बाद शमसुद्दीन, शमसुद्दीन के बाद, अच्छा, बख्शी गुलाम मोहम्मद, ओके, बख्शी गुलाम मोहम्मद 14-15 साल। और चौथा प्राइम मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सादिक। और गुलाम मोहम्मद सादिक के वक्त में वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे। हमने इसको चेंज किया, राष्ट्रपति से गवर्नर बन गया, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बन गया। तो शुरू महाराजा से हुआ, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति से हुआ, और आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर पे खत्म किया इसको। शर्म की बात, शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर को आपने नॉन एंटिटी बना दिया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर, ताकि आप चपरासी भी यहीं से बना ले, ताकि आपकी क्लर्क की अपॉइंटमेंट भी यहीं से करे। क्या होता हमने देख रहे हैं 4 साल से चीफ मिनिस्टर बेचारा पांडिचेरी का रोज आता, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको काम करने नहीं देता। हर चीज के लिए, सांस लेने के लिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना चाहता है, पानी पीने के लिए भी इजाजत उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेना चाहते। ये आपने कानून लाया जम्मू कश्मीर के लिए कि एक जम्मू कश्मीर जो दुनिया में माना जाता था, इतिहास की वजह से, खूबसूरती की वजह से, कल्चर की वजह से, पर्यटन की वजह से, टूरिज्म की वजह से, और आपको उसको एक यूनियन टेरिटरी बनाकर, जम्मू के मेरे भाई, इनसे मैं कहूंगा, यूपी में हो आप, ये सोचो, अब जम्मू कश्मीर में नहीं हो। इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, मैं भी जम्मू का,
यूनियन टेरिटरी जरा गुजरात बना के देखिए, इसी आज ही लाइए, मैं देख लेता हूं, लाइए बिल। ये कहना बड़ा आसान होता, ये कहना बड़ा आसान होता। जिस स्टेट का चिल्ला रहा, जरा अपनी स्टेट में लाइए जरा कल, और फिर देखिए कि हाल क्या होगा। ये आसान होता है कहना, इतनी आसानी से ये राजनीति को मत ले लो। आप एक इतिहास भारत का बदल रहे हो, यह आपको मालूम होना चाहिए। पावर के नशे में इतना मत गुम हो जाओ कि आपको पता ही नहीं चले कि आप क्या कर रहे हैं। आपने एक स्टेट को उसका इतिहास मिटा दिया है, मसल दिया, एक स्टेट से बनाकर उसकी यूनियन टेरिटरी। आपको खाली ज्योग्राफिया मालूम है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री मालूम, आपको यह मालूम है लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह और कारगिल। आपको यह मालूम है मुस्लिम 52% आबादी शिया मुस्लिम लद्दाख में, और बुद्धिस्ट 48। इन 52 में कुछ और भी हमारे धर्म 2-4% है, और बुद्धिस्ट में भी कुछ और 2% है, लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी बिटवीन बुद्धिस्ट। आज से 20 साल पहले ने जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो बुद्धिस्ट स्टेट उसको कहते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत आबादी बढ़ी, अब उल्टा हो गया है, मुस्लिम मेजॉरिटी बन गया है लद्दाख। और बुद्धिस्ट 30 साल पहले से हमारे भाई लेके वो यूनियन टेरिटरी चाहते थे, और कारगिल वाले लद्दाख से निकलकर कश्मीर प्रोविंस में आना चाहते हैं। ये किसी को मालूम? ये कारगिल वाले। अरे बस सुनिए, ला मत पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, मैं जिंदा हूं। 91 में मैं यूनियन मिनिस्टर था, और कई महीने लेह में हड़ताल चल रही थी हिल काउंसिल की, और कारगिल में चल रही थी एंटी हिल काउंसिल की, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेगोशिएशन करने गया। जो आपका एमपी था अभी पिछले में, वो उसका चेयरमैन था, और मेरी पार्टी का लीडर ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर जो अभी आपके डिसॉल्व करने का था, वो उसका जनरल सेक्रेटरी था। उनके फोरम में मैंने पहले मीटिंग की थी, और उनसे एग्रीमेंट किया था कई मीटिंगों के बाद कि आप हिल काउंसिल, हम आपको ये नहीं देंगे यूटी, तो हिल काउंसिल पे हमने मनवा लिया था उनको। लेकिन कारगिल वाले तब भी मांग थी, आज भी है, कि हमको लद्दाख से नहीं रहना है, लद्दाख में जगह तो छोड़ नहीं सकते, हमको कारगिल में रहना है। अभी आपने लद्दाख को प्रोविंस का दर्जा दिया, जरा देख लेते 5 मिनट में, अगर आप सिर्फ लेह में उसका कैपिटल रखता, आपको भी मजबूरन में लेह में भी उसका कैपिटल रखना पड़ा, और लद्दाख कारगिल में भी रखना पड़ा, इसी मजबूरी में, क्योंकि कारगिल वाले कहते कि हमको कश्मीर के प्रोविंस में ले जाओ। तो ये प्रॉब्लम है, आपको मालूम है, एक यूटी में। अब किसको बनाएंगे चीफ मिनिस्टर? तो आपने वहां के बुद्धिस्ट और वहां के शिया मुस्लिम के बीच में एक नई जंग शुरू कर दी, जो कि हमारा सबसे पीसफुल रीजन था, लद्दाख, जम्मू कश्मीर का लद्दाख। जम्मू और कश्मीर को आपने यूटी किया, और उसको चलाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। कितने बुद्धिमान लोग, शेख अब्दुल्ला से लेकर सादिक तक, हमारी बात छोड़िए, ये लोग वहां चीफ मिनिस्टर रहे, वहां की राजनीति से जूझ रहे हैं। तो एक आईएएस ऑफिसर को, ज्वाइंट सेक्रेटरी को, या अपनी पार्टी को, किसी व्यक्ति को उठाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाएगा, और वो जम्मू कश्मीर के मसले हल करेगा। मैं नहीं सोचता हूं कि आप बड़े मुद्दे, मैं समझता था बड़े बुद्धिमान हैं आप, तो आप सिर्फ हिंदुस्तान पर नहीं हुकूमत करते हो, पूरे विश्व को पर हुकूमत करते हैं। लेकिन इतनी छोटी सी चीज आपको यह समझ में नहीं आया कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर। इसलिए मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता, अफसोस आपकी सोच पर है
कि क्या हम तो एक नया भारत बनाने वाले हैं, तो पुराने खत्म कर दोगे, तोड़ फोड़ जोड़, और फिर नया भारत तो बनेगा। इसलिए भारत के इतिहास के साथ, भारत की यकजहती के साथ, अखंडता के साथ, भारत के कल्चर के साथ ये खिलवाड़ मत करिए वोट लेने के लिए, बहुत हो गया। ये में काला जिस हिंदुस्तान के इतिहास में और इस नए भारत के इतिहास में यह काला डब्बा है। आज जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर रहे हैं, आज 35A खत्म कर रहे हैं, आज आप डिलिमिटेशन उनकी मर्जी के बगैर स्टेट को तोड़ के है, और इस तरह से हिंदुस्तान के नक्शे से वो कश्मीर जो नारा चलता था, आप कहते हैं 47 में जब बाहर से लोग आए थे पाकिस्तान से, तो नारा चलता था जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। उन हजारों बहनों ने, भाइयों ने, नौजवानों ने था, आज उस खून को आपने अपने पांव तले रोंद दिया है और आपने वो इतिहास मिटा दिया है। न भारत का इतिहास और हिंदुस्तान के लोग जो अच्छी सोच रखने वाले हैं, जिनकी सोच सिर्फ वोट पर नहीं होती है, जिनकी सोच देश के लिए होती है, देश के उत्थान के लिए होती है, देश की यकजहती के लिए होती है, देश की सलामती के लिए होती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिनकी सोच मुसलमान सिख ईसाई वो कभी नहीं, चाहे आप मेजॉरिटी से, आप अपनी ताकत के बलबूते से कानून लाएंगे, लेकिन इसको लोगों के दिलों में उतारने में आप ना सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री डेरिक ओब्रायन जी। इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनना है वहां। Sir, on some days we need to restate the very obvious and the very basics, but let me start by doing that. Sir, we love our motherland. We love our democracy. We love our parliament. We'll do what it takes to. तो इस वक्त